And you guys did this to us. We want our country back. They don't get to steal it from us. अमेरिकी लोकतंत्र में 6 जनवरी 2021 का दिन इतिहास का सबसे काला दिन कहलाया जाएगा, क्योंकि ये वो दिन है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका स्थित कैपिटल हिल में घुसपैठ कर ली, वहां जमकर बवाल किया, तोड़फोड़ की, सभी सीनेटरों को बाहर निकाल इमारत पर कब्जा कर लिया। स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस घटना के बाद अमेरिका के वॉशिंगटन में अब 15 दिनों के लिए पब्लिक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने इस दिन को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन करार दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि जब ये बात तय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन ही बनेंगे, तो यह बवाल आखिर क्यों हुआ? बाइडेन की जीत 3 नवंबर को चुनाव वाले दिन ही तय हो गई थी और फिर 14 नवंबर को इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग के बाद इस पर एक और मोहर लगी। 6 जनवरी का दिन बाइडेन की जीत की संवैधानिक पुष्टि का गवाह बनना था, पर यह दिन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का सबसे कलंकित दिन बनकर रह गया, जिसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप की जिद। आइए आसान भाषा में जानते हैं ये पूरा विवाद है क्या। अमेरिकी चुनाव से पहले राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन और बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट थे। कोरोना वायरस को संभालने में ट्रंप की नाकामी मुख्य मुद्दा बनी। ट्रंप महामारी को मामूली फ्लू तो कभी चीनी वायरस बताते रहे। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी मारे गए, लाखों बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। ट्रंप श्वेतों को बरगलाकर चुनाव जीतना चाहते थे, क्योंकि अश्वेत भेदभाव का आरोप लगाकर उनसे पहले ही दूर हो चुके थे। काश ट्रंप इशारा समझ लेते। 3 नवंबर को चुनाव हुआ। अमेरिका में जनता इलेक्टर्स को चुनती है और इलेक्टर्स राष्ट्रपति को चुनते हैं। इनके कुल 538 वोट होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की दरकार होती है। 3 नवंबर को ही साफ हो गया था कि बाइडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले, यानी ट्रंप हार चुके हैं। चुनाव के पहले ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो हारे तो नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां शायद उनका इशारा समझ नहीं पाई, क्योंकि अगर समझी होती तो ये घटना टाली जा सकती थी। संसद के बाहर लोग जुट ही नहीं पाते। 6 जनवरी को होना क्या था? अगर तकनीकी बातों में ना उलझे तो सीधा सा जवाब है, बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मोहर लगनी थी। संसद के दोनों सदनों के सामने इलेक्टर्स के वोट्स की गिनती होनी थी। यहाँ एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। अमेरिका में चुनाव के बाद नतीजों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वहां इनका निपटारा 6 जनवरी के पहले, यानी संसद के संयुक्त सत्र के पहले ही हो जाना चाहिए, और यही हुआ भी। फिर संसद बैठी, उसने 4 मेंबर्स चुने। ये हर इलेक्टर का नाम लेकर ये बता रहे थे कि उसने वोट ट्रंप को दिया है या फिर बाइडेन को। तो दिक्कत क्यों हुई? इसका भी आसान सा जवाब है। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप समर्थकों को भड़का रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टर्स के वोटों की गिनती हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रंप यही नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन के 20 जनवरी के शपथ ग्रहण समारोह को हरी झंडी दे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिए, समर्थक भड़क गए, संसद में हंगामा हुआ और एक महिला की मौत हो गई। संसद में इलेक्टर्स के वोट्स की जगह रिवॉल्वर नजर आए। अब आगे क्या होगा? फिलहाल इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती जारी है और इसमें कई घंटे लग सकते हैं। ज्यादा वक्त लगने की वजह यह है कि कुछ वोटों को लेकर ट्रंप की पार्टी के समर्थक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इनको क्लियर करने की एक तय प्रक्रिया है और इसी वजह से संसद को समय लगता है। बहरहाल प्रोसेस खत्म होने के बाद बाइडेन को विनर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। 20 जनवरी को वो संसद की शपथ लेंगे। संसद उनके कैबिनेट मेंबर्स के नाम को जांच के बाद अप्रूवल देगी और इस दौरान ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो सुरक्षा बल उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं, मगर इस घटना के बाद खुद ट्रंप की पार्टी के भी कई सदस्य उन्हें पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। वर्मोंट से रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर फिल स्कॉट ने ट्वीट किया, बस बहुत हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए या कैबिनेट या कांग्रेस को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। ट्रंप के इन 14 दिनों के कार्यकाल में अब क्या होता है ये देखना होगा। बाकी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मगर आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।